हेलो, गुड इवनिंग डियर चिल्ड्रन। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। तो 10th साइंस में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उस चैप्टर में हमने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि रिएक्शंस के टोटल 5 टाइप है: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड द लास्ट वन इज रिडॉक्स। सो हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन कंप्लीट कराया। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब किसी भी टर्म को पढ़ने से पहले हमें उस टर्म का पूरा मीनिंग क्लियर होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपनी जगह से हटाना, बाहर निकाल देना, डिस्प्लेस कर देना। अब इसे हम पहले समझते हैं बाय जनरल एग्जांपल। सपोज आप स्कूल गए और आप जाकर के प्लेग्राउंड में आपने एक सीट को कवर किया। प्लेग्राउंड में एक स्पेस है जहां पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर के बैठे। अब कोई जूनियर आ रहा है और आपको चुटकी बजा करके कह रहा है कि ए उठे वहां से। आप उठेंगे क्या? आप नहीं उठेंगे, क्योंकि आपके जूनियर ने आपको बोला और आपका जूनियर आपसे लेस पावरफुल है। जब स्कूल में आप कंप्लेन करेंगे तो बात आपकी सुनी जाएगी, क्योंकि जूनियर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, वो आपको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। आप डिस्प्लेस नहीं होंगे क्योंकि आप जूनियर से कम पावरफुल है। वहीं पे कुछ देर बाद आपके स्कूल के सीनियर आते हैं और वो आपको बहुत प्यार से कहते हैं, डियर जूनियर्स, क्या आप लोग कोई और जगह शिफ्ट हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें बैठना है या यहाँ पे हमें खेलना है। उन्होंने आपसे बहुत प्यार से बात करी, आप ऑफकोर्स शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि वो आपके सीनियर है, आपसे ज्यादा पावरफुल है, स्कूल में आपसे ज्यादा पावरफुल है आपके सीनियर, तो आप आराम से हट जाएंगे। मतलब आपके सीनियर ने यानी मोर पावरफुल पर्सन के ग्रुप ने आपको अपनी जगह से डिस्प्लेस करा है, हटा दिया। इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा जगह से हटाना है तो डिस्प्लेसमेंट है, पर डिपेंड ही करता है कि कौन कैसे हटाएगा। तो लेस पावरफुल कभी कम पावरफुल, जो लेस पावरफुल है वो कभी भी जो मोर रिएक्टिव मेटल है उन्हें डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मोर रिएक्टिव मेटल है, जो मोर पावरफुल पर्सन है, वो हमेशा कम वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अब आप सुनिएगा। इन दिस रिएक्शन the more reactive metals displaces less reactive metal from their salt solution। इन रिएक्शंस में जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना। अब आप सोचेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन मोर रिएक्टिव कौन लेस रिएक्टिव? तो ये हमें पता चलेगा एक सीरीज के थ्रू। वो सीरीज को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक के थ्रू मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करवाती हूँ। हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को अभी लर्न कर लेंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल हमें चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में भी काम आएगी। तो देखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। पहले मैं लिख देती हूँ, फिर आपको इसके सिनोनिम बताती हूँ। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग इसका कोड वर्ड है KNA। इसे आपको कहना है केदार, केदारनाथ। जैसे हमने केदारनाथ बोला सबको बिल्कुल चीजें याद आ गई केदारनाथ की, सबका ड्रीम केदारनाथ जाने का। केदारनाथ का CA का माली, केदारनाथ का माली आलू, माली मतलब गार्डनर होता है बेटा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। कॉपर, इसे आपको पढ़ना है कोई,
कोई है आगे आए। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कोई है आगे आए। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सीरीज? तो यहाँ पे आपने देखा मैंने हाइड्रोजन लिखा है और मैंने हाइड्रोजन को हाईलाइट भी करा है ब्लू बॉक्स के अंदर। तो बेटा हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ना तो मेटल है ना पूरी तरीके से नॉन मेटल है। मीन्स आपका हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में भी आप देखेंगे तो ये एस ब्लॉक में भी रखा है, लेकिन प्रॉपर्टी पी ब्लॉक की तरह भी शो करता है। मतलब रखा हुआ मेटल के साथ है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की तरह भी देता है। तो कंपैरिजन हाइड्रोजन से किया गया। अब ऐसा कहा जाता है डियर चिल्ड्रन कि इस हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं ये सारे के सारे मोर रिएक्टिव मेटल है। हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी मेटल्स है ये मोर रिएक्टिव मेटल है, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल है ये लेस रिएक्टिव मेटल है। तो कभी भी यदि हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल्स आएंगे तो ये कभी भी डिस्प्लेस नहीं करेंगे ये ऊपर वाले मेटल को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से। अब किस मेटल को क्या कहते हैं ये समझ लीजिए। के यानी आपका पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Sn टिन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मर्क्यूरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। एक और होता है बेटा सबसे लास्ट में प्लैटिनम, Pt। तो एकदम लीस्ट रिएक्टिव मेटल है प्लैटिनम। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। मैं आपको एक रिएक्शन लिख के देती हूँ, इस तरीके से लिख करके देती हूँ मैं आपको रिएक्शन। आप मुझे बताइएगा कि दोनों में से कौन सा केस करेक्ट है। ZnSO4 प्लस Cu, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बनाना है। सेकेंड CuSO4 प्लस Zn, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बताना है। इन दोनों रिएक्शन में से कोई एक रिएक्शन ऐसी है जिनमें नो प्रोडक्ट है, कि किसी भी एक एग्जाम्पल में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए और आपको पता चलेगा। यदि आप ध्यान देंगे तो आप ये देखेंगे कि रिएक्शन 1 में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ZnSO4 अपने सॉल्यूशन के फॉर्म में है, सॉल्ट सॉल्यूशन के फॉर्म में, और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। देखो यहाँ पे कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है तो कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल हो गया। कॉपर कैसे डिस्प्लेस करेगा ZnSO4 में से जिंक को, क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है, मतलब जिंक मोर रिएक्टिव मेटल है। तो इस रिएक्शन में हमारा आंसर हो जाएगा नो रिएक्शन। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो मोर रिएक्टिव है। अब यदि मैं बात करूँ एग्जाम्पल 2 की, तो अब आपके पास सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का और आपके पास मोर रिएक्टिव मेटल है जिंक। जिंक जो है वो हाइड्रोजन के काफी ऊपर है, मतलब ये जिंक जो है ये क्या करेगा, मोर रिएक्टिव मेटल है, तो ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर देगा और खुद कॉपर की जगह एक्वायर कर लेगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा बेटा ZnSO4 प्लस कॉपर। जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर। यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कोई मोर रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उस लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो। नाउ एग्जांपल 3, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट सोचना है। नाउ देखिए हाइड्रोजन के नीचे के मेटल है तो कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट, तो कॉपर ऊपर आ रहा है सिल्वर नीचे आ रहा है, मतलब सिल्वर हो गया लेस रिएक्टिव, कॉपर हो गया मोर रिएक्टिव। अब सिल्वर नाइट्रेट में से कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है। यदि सिल्वर नाइट्रेट में से कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 टेकन ट्वाइस प्लस सिल्वर, और सिल्वर हो जाएगा अलग। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हमने CuNO3 टेकन ट्वाइस बोला तो यहाँ पे आगे आप 2 लगाओगे और यहाँ पर भी 2। ये हो गई कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो कॉपर है ये है मोर रिएक्टिव, आपका जो सिल्वर है ये है लेस रिएक्टिव। तो सिल्वर नाइट्रेट में से कॉपर ने इजीली सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। और ऊपर भी मैं देखूं तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, कॉपर सल्फेट में कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो ये होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब आपको कोई भी एग्जांपल दे, यदि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखनी हो, आप फट से एक शॉर्टकट ट्रिक लिखेंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कोई है आगे आए, और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा मेरे माइंड में 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैंने एग्जाम में देखा है। कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। सो जस्ट रिमेंबर, रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग और एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानी जाती है। एक और क्वेश्चन मैंने पेपर में देखा है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि राइट द नेम्स ऑफ मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल के आपको नेम्स बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक तो बता ही दी है। ट्रिक क्या है? कोई है आगे आए, मतलब कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये जो मेटल है हाइड्रोजन के नीचे रखे रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब ये मेटल उससे लेस रिएक्टिव है। तो यदि आपको हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल पूछे तो आप इनके नाम लिख सकते हो, है ना। सो आई होप माय डियर चिल्ड्रन, आपको हमारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का थर्ड टाइप क्लियर है। यदि आपको ये क्लियर है तो आप इसको ध्यान से देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर मैं आपको उसमें भी काफी सारे ट्रिक और ट्विस्ट बताऊंगी। सो माय डियर चिल्ड्रन, आपको यदि हमारे पूरे लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे इन वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।